हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान भड़की हिंसा बवाल के बाद शहर में लगा कर्फ्यू, 6 लोगों की हुई मौत, 300 से ज्यादा घायल। हल्द्वानी मामले पर सीएम धामी का बयान, कहा आगजनी वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देंगे नियुक्ति पत्र, पशुपालन विभाग के चयनित सहायक लेखाकारों को देंगे नियुक्ति पत्र, चिकित्सा शिक्षा विभाग के टेक्नीशियन को भी देंगे ज्वाइनिंग लेटर। भाजपा ने कांग्रेस को दिया फिर बड़ा झटका, खटीमा ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी ने अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन की भाजपा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कराया शामिल। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी मामले पर सीएम धामी का बयान, आगजनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा भड़की, बवाल के बाद शहर में कर्फ्यू भी लगा, 6 लोगों की मौत हुई है, 300 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हल्द्वानी मामले पर सीएम धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आगजनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा भड़की, बवाल के बाद शहर में कर्फ्यू लगा, 6 लोगों की मौत भी हुई, 300 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हल्द्वानी मामले पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां हल्द्वानी मामले पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। आगजनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा भड़की, बवाल के बाद शहर में कर्फ्यू भी लगा, 6 लोगों की मौत हुई है, 300 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। देहरादून से खबर, हल्द्वानी मामले पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। आगजनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, हल्द्वानी मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था, उसको जो है वहाँ से ध्वस्त करने के लिए पुलिस की टीम और नगर निगम की टीम वहाँ पर पहुंची तो उन पर पथराव किया गया। इस दौरान जो पत्रकार वहाँ पर मौजूद थे उनको भी जो है पथराव किया गया है, उन पर भी तो देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो मामला है, बड़ा मामला इस दौरान हल्द्वानी में हो चुका है, जिसको लेकर के सीएम धामी ने यहाँ पर बयान भी दिया है कि अब जो भी द्रव्य है, जो भी इसमें दंगा करने वाले हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको देखते ही गोली मारने के जो आदेश है वो सीएम धामी ने यहाँ पर दे दिए हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरह से जो उत्तराखंड सरकार का जो फोकस है, सीएम धामी खुद जो है सभी चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आगे जो कार्रवाई है वो भी इस दौरान की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर कर्फ्यू की अगर बात की जाए तो कर्फ्यू भी बीते दिन से लगाया गया है। वहीं जो वहाँ की डीएम है उनका भी साफ कहना है कि अगले आदेश तक जो कर्फ्यू वहाँ पर लगाया गया है वो अभी संबंधित जो है लगा रहेगा और जो वहाँ का माहौल है उसको देखते हुए जो है अभी वहाँ के जो स्कूल हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। जी विनय, इस मामले को लेकर प्रशासन को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये बड़ा मामला हल्द्वानी में घटा है तो ऐसे में देखा जा सकता है कि यहाँ से डीजीपी की अगर बात की जाए तो डीजीपी को द्वारा जो है निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने खुद जो है निर्देश दिए हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं प्रशासन की भी अगर बात की जाए तो प्रशासन द्वारा अभी हाल ही में पीसी हुई है, उनका साफ कहना है कि इनको चिन्हित किया जा रहा है जिन लोगों ने ये दंगा फैलाया है और किसी को भी जो है इसमें बख्शा नहीं जाएगा। चिन्हित करने की जो कार्रवाई है वो लगातार हल्द्वानी में की जा रही है। जी विनय, देखने वाली बात है ये कि 300 से ज्यादा ये जो बवाल हुआ उसमें 300 से ज्यादा लोग घायल भी हुए, तो उन्हें लेकर क्या कुछ सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए निर्देश?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे घायलों की अगर बात की जाए तो जो लोग यहाँ पर घायल हुए हैं उनकी संख्या बड़ी संख्या है। 300 से ज्यादा जो लोग हैं वहाँ के वो इसमें पथराव के दौरान घायल हो चुके हैं, जिसमें कि पत्रकार भी है, पुलिस भी है और साथ ही जो नगर निगम की जो टीम इस दौरान गई थी वो भी है। तो देखा जा सकता है कि हर तरह से जो है संभव प्रयास किए जा रहे हैं और सीएम धामी ने यहाँ पर लोगों से अपील भी की है कि जो है शांति व्यवस्था बनाए रखे। जो भी दंगई है उनको बख्शा नहीं जाएगा। हर तरह से जो है उत्तराखंड सरकार का पूरा फोकस जो है सीएम धामी का जो पूरा फोकस है हल्द्वानी के भूलपुरा पर है और वहाँ पर जिस तरीके से जो कर्फ्यू लगाया गया है हालात को देखते हुए अभी फिलहाल वो कर्फ्यू ऐसे ही रहेगा। वहीं जो डीएम की अगर बात की जाए तो डीएम ने साफ स्थिति कर दी है कि 300 से ज्यादा जो लोग हैं वो इस हल्द्वानी मामले में जो है घायल हो चुके हैं और इस दौरान जो मौत की खबर है वो भी वहां से आ रही है। देखा जा सकता है कि बड़ा मामला इस दौरान हल्द्वानी में देखने को मिला है, जिसको लेकर लगातार सरकार देख रही है और उस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। जी विनय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए उपद्रव को लेकर नैनीताल के जिलाधिकारी वंदना सिंह ने पीसी करते हुए मामले की जानकारी दी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उपद्रव के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान घायल हुए और कई वाहनों को उपद्रवियों ने आग भी लगाई, जिसकी वजह से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। बता दें कि गुरुवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में पुलिस टीम सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी और तभी स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। हल्द्वानी अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस की टीम पर लोगों ने पथराव किया। सामान्य रूप से एक विधिक प्रक्रिया अतिक्रमण हटाए जाने की अलग अलग क्षेत्रों में चल रही है, तो इस क्षेत्र में भी करी गई। इसको हमारी टीमें मूव हुई, हमारे रिसोर्सेज मूव हुए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी को प्रोवोक नहीं किया गया। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ। प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। तो उसके बाद जब पेट्रोल बम, आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी, तो थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था, अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे। उसके बाद जो है फोर्स इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए, कर्फ्यू इंपोज करा गया, फायर ओपन करने के आदेश दिए गए। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी पास होने के बाद पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। हरिद्वार में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ शंकराचार्य चौक पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की। इस मौके पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड पहला प्रदेश बना है, इसने यूसीसी को अपने प्रदेश की विधानसभा में पास किया और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार है। उन्होंने कहा कि यह यूसीसी अन्य प्रदेशों के लिए एक नजीर बनेगा और अन्य राज्य भी इसको अपने यहां लागू करेंगे। विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी कल पास होने के, सदन में पास होने के उपलक्ष्य में पुष्कर सिंह धामी जी को, नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई। ये बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले समय में देश के अन्य राज्य इसको अनुसरण करेंगे और उत्तराखंड से एक नई कानून के रूप में निकल के एक अच्छा संदेश जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य ने देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण काम किया है। उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों को विधेयक पारित करने और सत्र को सुव्यवस्थित संचालित करने के सहयोग के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद प्रदान किया। आज उत्तराखंड के सदन में समान नागरिक संहिता पास हुआ है। मैं सभी उत्तराखंड वासियों को और देश के वासियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। एक बहुत ही बढ़िया कानून वंचित के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए आज उत्तराखंड कानून सरकार द्वारा
सदन में लाया गया था उसे हमने आज पारित किया है। ये देश को सशक्त करेगा, मेरी बहन को सशक्त करेगा, महिला को सशक्त करेगा और पूरे देश में एक नज़ीर पेश करेगा। एक छोटा सा राज्य है उत्तराखंड और यहाँ के युवा मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि यूसीसी हम लेकर आएंगे, जिसमें हम महिलाओं के हित की बात करेंगे, उस वंचित वर्ग की बात करेंगे जिसकी आज तक कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो जहाँ प्रॉपर्टी राइट्स हो, अडॉप्शन हो, मैरिज राइट्स हो, डिवोर्स राइट्स हो, ये सारी राइट्स लीगली अब मेरी बहन को मिलेंगी। धर्म और जात से ऊपर उठकर एक कानून लाने का प्रयास जो आज उत्तराखंड सरकार द्वारा हुआ है वो आज सदन में पारित हुआ है। तो विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने आभार रैली और जनसभा का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र राणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से किया सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरा किया है। महिलाओं के लिए यह बिल सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसे भड्डू की दाल बताकर कहा कि अभी तो यहां दाल पकी है, जब जनता में बटेगी तो भाजपा का चेहरा सामने आ जाएगा। वो यूसीसी जो आए हैं, ये जितनी सीसी ला रहे हैं ना, ये यूसीसी के ढक्कन तो खोलने दो पहले, तभी तो हम कोई बात करेंगे। हाँ, ये जरूर कर रहे हैं। हमारा कांग्रेस का स्टैंड ये है कि जो भी तुम सीसी बना रहे हो उस सीसी को कम से कम पहले तो बता दो कि हम ये सीसी बना रहे हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य के अंदर यूसीसी कानून ला करके समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 को सदन के माध्यम से पारित करके जल्दी वो कानून बन करके हमारे राज्य में स्थापित होगा और सभी को समानता के आधार पर समरसता का जो भाव है उसको लेकर के वो कानून बनाया गया। यमुना मसूरी पेयजल योजना के अंतर्गत शहर की अधिकांश सड़कों को पेयजल निगम द्वारा खोदा जा रहा है, जिससे सड़कों पर मिट्टी के ढेर लग गए हैं और बारिश होने के कारण मिट्टी के ऊपर हो रही फिसलन से आने जाने वाले दोपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। जबकि नगर पालिका परिषद मसूरी से पेयजल निगम ने अनुमति नहीं ली है और इस मामले में नगर पालिका ने पेयजल निगम को नोटिस जारी कर दिया है। स्थानीय रहवासियों में भी इसे लेकर आक्रोश व्याप्त है। शिकायत मिली थी और हम गए थे बालोगंज वाली रोड पे भी, वहाँ पे अभी हमने सड़क बनाई थी और पेयजल निगम ने उसको काट दिया। ठेकेदार से भी हमारी बात हुई। ऐसा ही एक हैमटन कोट वाली रोड है, इस पे भी उन्होंने पाइपलाइन डाली, उसमें मिट्टी भर दी, बारिश में मिट्टी बह गई, वहाँ पूरे गड्ढे हो रखे हैं। इसमें हमने नोटिस पेयजल निगम को भेजा हुआ है और अगर वो काम नहीं करते हैं तो फिर आगे कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया जाए और कि ये तत्काल उसको सीसी कर दे। लेकिन इनके द्वारा सीसी का कार्य नहीं किया गया और नई रोडें अलग से काट दी गई जिसकी कोई अनुमति इनके द्वारा नहीं। 27 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर चमोली शिक्षा विभाग ने अपनी कमर कस ली है। 106 परीक्षा केंद्रों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 9,177 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गैरोला ने बताया कि 106 परीक्षा केंद्रों में 9,177 छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगी, जिसमें हाई स्कूल में 5,057 और इंटरमीडिएट में 4,120 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जनपद में 17 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। परीक्षा को नकल विहीन करवाने के लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। विभाग द्वारा इस समय हमारे पास कुल 106 केंद्र हैं, जिसमें से ये 100 केंद्र मिश्रित हैं और 6 केंद्र ऐसे हैं जो केवल हाई स्कूल हैं। हमारे जो पूरे बच्चे भाग ले रहे हैं इसमें 5,057 बच्चे तो हाई स्कूल में हैं और 4,120 बच्चे इंटरमीडिएट में हैं। तो हमारी पूरी तैयारी है। हमने बोर्ड में इसकी संबंधित बैठक भी होने वाली है। हमने प्रशासन से केंद्रों में जो सुरक्षा व्यवस्था और की बात करिए, कस्टोडियन की नियुक्ति हमने कर दी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि परीक्षा केंद्र में विद्यालय एक से अपना ही विद्यालय केंद्र नहीं होता है, बहुत विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके। जनपद उत्तरकाशी मंदिरों का शहर, जिसे मां गंगा और यमुना का मायका भी कहा जाता है। साथ ही उत्तरकाशी को पुराणों में सौम्य काशी भी कहा जाता है। वहीं यहां बना 8वीं शताब्दी का परशुराम मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में
के केदारखंड अध्याय में किया गया है, जहां परशुराम जी ने भगवान शंकर की तपस्या की थी और भगवान शंकर ने तपस्या से प्रसन्न होकर यहीं पर उन्हें अपना फरसा भेंट किया था, जिसके बाद ही उनका नाम परशुराम हो गया। और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बता दें कि 18वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। उत्तरकाशी को सौम्य काशी भी संबोधित किया गया है और क्योंकि सौम्य काशी क्योंकि परशुराम भगवान का मंदिर है। परशुराम जी बड़े क्रोध रूप वाले थे और जब उन्होंने यहाँ तपस्या की तो उनका जो स्वरूप था वो सौम्य हो गया, इसलिए उत्तरकाशी को सौम्य काशी नाम से भी जाना जाता है। और मंदिर के गर्भगृह की अगर हम बात करें, मंदिर के गर्भगृह में जो शिला है, एक ही शिलाखंड पे, काली शिलाखंड पे भगवान विष्णु के जो दशावतार है उनको उत्कीर्ण किया गया। आज से 1200 साल पहले इतना प्राचीन मंदिर है और क्योंकि उत्तराखंड में एकमात्र मंदिर है। और इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार था वो विक्रम संवत 1899 में तत्कालीन जो राजा थे, उनके जो मंत्री थे धर्मदत्त जी, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अग्निवीर योजना की खामियों को प्रमुखता से उठाने जा रही है। कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन प्रवीण सिंह डाबर ने प्रेस वार्ता करते हुए अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अग्निवीर योजना को युवा विरोधी बताया है। डाबर का कहना है कि यदि 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो इस स्कीम को बंद कर देगी। कैप्टन प्रवीण डाबर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब तीसरी बार फिर नहीं आने वाले हैं और एंटी मोदी लहर शुरू हो चुकी है और देश का एक भी पूर्व सैनिक वन पेंशन, वन रैंक और अग्निवीर योजना को लेकर भाजपा को वोट नहीं देने वाला है। अग्निवीर स्कीम को वापस लिया जाए, ये हम विरोध करते आ रहे हैं। जब से अग्निवीर लॉन्च हुई है जून 2022 में, तब से हम उसका विरोध करते जा रहे हैं। लेकिन बाद में एक और चीज सामने आई कि जो 1.5 लाख युवा जिनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका था, उन्होंने अपना मेडिकल भी पास कर लिया, उन्होंने अपना रिटर्न भी पास कर लिया, उन्होंने अपना फिजिकल भी पास कर लिया। जब अग्निवीर स्कीम लागू हुई तो ये 1.5 लाख युवा जिनकी नॉर्मल प्रोसेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती हो जानी थी, उनको नहीं लिया गया। हम ये चाहते हैं, जो हमारी मांग पहले भी की, कि अग्निवीर स्कीम को जो है आप वापस लीजिए और जो ओल्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसकी बहाली करिए। यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के तहत मसूरी के सबसे पुराने और ऐतिहासिक बाजार में 9 फरवरी से काम शुरू कर दिया जाएगा और इसे लेकर पेयजल निगम ने अधिकारियों और बाजार के व्यापारियों के बीच एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें तय किया गया कि 9 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक बाजार में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर दिया जाएगा, जिसको लेकर अधिकारियों द्वारा ठेकेदार को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में व्यापारियों द्वारा तय समय पर कार्य करने को लेकर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी उनके सभी पात्र आश्रितों को राजकीय सेवा में 10% का आरक्षण देने वाला विधेयक संशोधन के साथ बुधवार को सर्वसम्मति से पारित हो गया और इसके बाद उत्तराखंड आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत सरकार में आंदोलनकारियों की आकांक्षाओं के अनुरूप 10% क्षैतिज आरक्षण का फैसला करवाया गया था, लेकिन इसको फिर 2016 में गैरसैंण विधानसभा में लाया गया, लेकिन उस वक्त तत्कालीन गवर्नर ने इस पर मुहर लगाना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि अब जबकि चुनाव सर पर है और ऐसे में भाजपा ने वोटों की खातिर सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया। उन्होंने सरकार से जल्द विधेयक को गवर्नर तक पहुंचाकर कानून के रूप में जनता तक पहुंचाने की मांग उठाई है। रावत जी की सरकार में और आंदोलनकारियों की आकांक्षा के अनुरूप आंदोलनकारियों के हित में 10% क्षैतिज आरक्षण का फैसला करवाया था। चुड़ियाना में एक कैबिनेट की बैठक हुई थी हरिद्वार में। उस वक्त पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री बैठकें कर रहे थे, कैबिनेट को ले जा रहे थे गाँव में, जिलों में, और वहाँ ये फैसला हुआ था। लेकिन उसके बाद 2016 में इसको विधानसभा में गैरसैंण में लाया गया, लेकिन 2016 में उस वक्त के गवर्नर ने इस पर मोहर लगाना उचित नहीं समझा और एक पॉकेट बोरो ब्रिटिश
पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक हिस्सा होता है। इसमें गवर्नर की मर्जी होती है, किसी बिल को वो पास कर दे, असेंट दे दे या उसको अपने दराज में रख दे। और उस समय के गवर्नर ने बीजेपी के बड़े नेताओं के इशारे पर, क्योंकि बीजेपी की 7 साल से सरकार है दिल्ली में, उसको पास नहीं होने दिया। आज नतीजा ये है कि 7-8 साल गुजर गए और उस वक्त इस बिल को लाया गया है जब लोकसभा के चुनाव सामने हैं। मुझे लगता है 10-15 दिन में, 1 महीने के अंदर आचार संहिता देश में लगने वाली है। तो बीजेपी ने वोटों की खेती के खातिर इसको किया। पिछले 11 दिनों से लोहाघाट के गांधी पार्क में महिलाओं के चल रहे धरने को समाप्त कर दिया गया। दरअसल गुरिल्लाओं ने अपनी नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर अनशन किया और 11 फरवरी को लोहाघाट दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री से मिलने की मांग रखी थी, जिसको शासन ने मान लिया है। गुरिल्लाओं को मुख्यमंत्री से मिलाने का लिखित आश्वासन भी दिया गया। मुख्यमंत्री से मिलने का आश्वासन प्लस जो पीएम साहब ये मार्फत शासन को गया हुआ है उसकी एक कॉपी हमको मिल चुकी है। आने वाले समय में आंदोलन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता कराने के लिए 5 आदमी का नाम मांगा है तो उन्होंने कहा कि हम आपका मुख्यमंत्री से वार्ता कराएंगे। और डीएम साहब ने जो आज से 3 दिन पहले एक शासन को एक भेजी है, वो हमारे पक्ष में बहुत अच्छा लेटर भेज रखा है, उसकी कॉपी भी हमको दे दी गई है। और हमको सीएम साहब से मिलाने के उस आश्वासन पर ही हमने आज ये धरना प्रदर्शन समाप्त कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यूसीसी बिल पारित होने के बाद एक और बिल भी पास हो गया। चिन्हित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण वाला विधेयक संशोधन के बाद सर्वसम्मति से पास हो गया। बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 संशोधन के साथ पारित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे बिना किसी चर्चा के पास किया गया। विपक्ष ने भी विधेयक पर अपनी सहमति दी। सदन में विधेयक पास होने के बाद सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड बना है। वे स्वयं खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर कांड के साक्षी रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए गठित विधानसभा की प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधेयक को मंजूरी प्रदान करने को भी उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान बताया। उत्तराखंड के गठन में उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा योगदान है। उनके संघर्षों से और हमारे जो जिनका बलिदान हुआ इसमें, इस राज्य को बनाने में बड़े बड़े आंदोलन हुए। मैं स्वयं, चूंकि जब मैं छोटा था मैंने स्वयं इस आंदोलन में भाग लिया है। मैंने देखा है खटीमा का आंदोलन, मसूरी के आंदोलन की हम सब हमेशा स्मरण में हमारे रहता है। मुजफ्फरनगर का गोलीकांड हम भूले नहीं है। ऐसे समय में जहां मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया हमारी सरकार ने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।